हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख है 14 मई 2022 वार शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में लिया राहुल भट्ट का बदला। 3 अंक की किए ढेर। 350 कश्मीरी पंडितों का सरकारी पदों से इस्तीफा। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर मार गिराया है। उधर कश्मीरी पंडितों में लगातार निशाना बनाकर हो रहे हमलों से खौफ फैल गया है। इस टारगेट किलिंग के विरोध में 350 सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार से ही चल रहा था सर्च ऑपरेशन। गुरुवार को आतंकियों ने बड़गाम जिले के चंडूरा तहसील ऑफिस में घुसकर कर रखा राहुल भट्ट को शूट कर दिया था। इसके बाद राहुल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना के बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तमिलनाडु में हिंदी का फिर अपमान। एजुकेशन मिनिस्टर पोनमुडी बोले, हमारे कोयम्बटूर में हिंदी बोलने वाले पानीपुरी बेचते हैं। हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुडी के हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है और जो लोग हिंदी बोलते हैं वे छोटे मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दी, हिंदी बोलने वाले कोयम्बटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं। केदारनाथ में वीआईपी एंट्री बंद। प्रशासन का सेफ्टी अलर्ट। आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे सभी वीआईपी या माननीय लोग। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। उसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। जीडीपी ने शुक्रवार को बताया कि अब सभी वीआईपी भी आम लोगों की तरह ही दर्शन करना होगा। इसके लिए केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके पहले सभी इंतजाम नहीं होने की वजह से 28 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। और जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 टारगेट किलिंग। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कश्मीरी पंडित कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से किया लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में हुई टारगेट किलिंग का दौर फिर लौट गया है। आतंकवादी जवानों के साथ कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में 24 घंटों के अंदर हत्या की 2 घटनाएं सामने आई है। इसके बाद से कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों से पुलिस और पंडितों के बीच धक्का-मुक्की की भी जानकारी मिली है। विपक्ष के नेता का मोदी से सवाल। 2 बार पीएम बन गए, अब आगे क्या? मोदी बोले, मैं अलग मिट्टी का बना हूं, आराम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही 2 बार देश के पीएम बन गए हैं, लेकिन उनका इरादा आराम करने का नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने का है। इसके लिए नई ऊर्जा और संकल्पों के साथ जुट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने गुरुवार को गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कृष्ट समारोह के दौरान कही थी। दरअसल संबोधन में मोदी ने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक विपक्ष के नेता उनसे पूछा था कि देश की जनता ने उन्हें 2 बार पीएम चुना है और अब उनका आगे का क्या प्लान है। मोदी बोले, जो लोग मेरा विरोध करते हैं मैं उनका भी आदर करता हूँ। डेरा प्रमुख राम रहीम को राहत। बरगाड़ी बेअदबी से जुड़े 2 केसों में मिली जमानत। आप सरकार बनने के बाद किया गया नामजद। पंजाब में फरीदकोट जिले के बरगाड़ी कस्बे में 7 साल पहले 2015 में हुए बेअदबी केस में डेरा प्रमुख सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को राहत मिल गई है। 2015 के इस विवादित पोस्टर लगाने और पावन स्वरूप को बेअदबी से जुड़े केसों में राम रहीम को फरीदकोट की सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हज़ार के बॉन्ड भरने के आदेश भी दिए गए थे। कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया गांधी ने बड़े नेताओं से कहा, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब कर्ज उतारने का समय है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करने और पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराई है। कहा, ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक भी संदेश जाना चाहिए। संगठन की मजबूत निश्चय और एकता का। पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश। फरीदकोट में पार्क की दीवारों पर लिखे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में बाजीगर बस्ती के पास खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले हैं। नगर के सफाई कर्मचारी करण कुमार ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है। इसका पता चलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत पेंट करवाकर नारे मिटा दिए। इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुट गई है। पुलिस नारे लिखने वालों का पता लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाया स्टे। इन्वेस्टर का पैसा नहीं लौटाने का आरोप। सारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के महज 3 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अगले आदेश तक सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्वेस्टर को रुपया नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिस पर जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने स्टे लगा दिया है। राय के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुब्रत रॉय सहारा को मामले में बिना काम घसीटा जा रहा है। जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सुब्रत रॉय अग्रिम जमानत के लिए गए थे
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए हैं। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थित होने पर अंतरिम रोक पर आदेश पारित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 मई को होगी। ट्विटर के सीईओ ने 2 अधिकारियों को नौकरी से निकाला। पराग ने कहा टारगेट अचीव नहीं कर पाने के कारण इस्तीफा लिया। नई भर्तियों पर भी रोक। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से कंपनी लगातार सुर्खियों में है। अब इसके 2 बड़े अधिकारियों को भी बहाल कर दिया गया है और नई भर्ती पर रोक लगाने की बात भी सामने आई है। ट्विटर ने गुरुवार को इसकी पुष्टि भी की है। ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज से शुरू होने वाले सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मांग। कोर्ट ने कहा पहले फाइलें देखेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई है। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पूरे परिसर व सर्वे का वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने इस याचिका पर कहा है कि वे पहले फाइलें देखेंगे फिर फैसला लेंगे। उन्होंने इस मामले में जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी यह याचिका सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने दायर की है। हुजैफा अहमदी ज्ञानवापी केस में नहीं जुड़े हैं। इससे पहले वह धारा 370 गौरी लंकेश वन रेक वन पेंशन लॉकडाउन और कश्मीर घाटी में जुड़ी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से पहली मौत। लगातार 2 लाख लोग आइसोलेट। किम के आदेश पर देश में लगा सख्त लॉकडाउन। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो गई। वहीं 5 ऐसे लोगों की भी जान गई है जिसमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक फिलहाल देश में 1,87,000 लोगों को बुखार के लक्षण आ गए हैं जिस कारण उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। UAE के प्रेसिडेंट का निधन। लंबी बीमारी के बाद शेख खलीफा ने अंतिम सांस ली। देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। ऑस्ट्रेलिया पर चीन की नज़र। डिफेंस मिनिस्टर बोले समंदर में दिखा चीन जासूसी जहाज। चुनाव में 8 दिन पहले सामने आया बयान। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर अफ्रीका के समुद्री इलाकों तक ड्रैगन की गतिविधियों से कई देश परेशान हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर पीटर टंडन का कहना है कि चीन उनके देश की जासूसी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक चीनी नागरिक जहाज पिछले 1 हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर नजर रख रहा है। भारत श्रीलंका संबंध। एक्सपर्ट बोले नए PM भारत के ज़्यादा करीब। श्रीलंका के हालात जल्द सुधर नहीं। क्वाड के साथ आ सकता है दक्षिणी कोरिया। इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने से मिलेगी मदद। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साथ होंगे मजबूत से होगी। बिगड़ते ग्लोबल और रीजनल तनाव के चलते दक्षिणी कोरिया ने नए राष्ट्रपति यून सुक योल राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर दबाव में है। इन सबके बीच उनकी ख्वाहिश है एशिया प्रशांत में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को सीमित करने के लिए बने सुरक्षा मंच क्वाड का हिस्सा बनने की है। एक्सपर्ट का कहना है कि अन्य शक्तियों के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे समय में बढ़ाएगा जब वह उत्तर कोरिया से एक नियमित खतरे से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।